हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन। नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आगे हम इसके नाउन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसे पढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट विद द नाउन। व्हाट इज़ नाउन एंड what are the types of noun? what is noun? तो देखिए नाउन के बारे में क्या लिखा है। the name of a person, place and thing is known as noun। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम। थिंग में एवरीथिंग आ जाता है, सब कुछ ही आ जाता है। तो इनके पर्सन के नाम, प्लेस के नाम और थिंग का नाम वही नाउन है। अब पर्सन में जैसे मैन हो गया, वुमन हो गया, टीचर हो गया, जॉन हो गया, मैरी होगी। प्लेस में कौन आ गया? होम, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं तो वो होम हो गया। ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड। थिंग में क्या आ गया? टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूज़िक, लव, डॉग, मंकी। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी पर्सन का नाम ही नाउन है। ठीक है, तो आइए इसके टाइप्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स में वो क्या कह रहा है? कॉमन नाउन आर द नाउन्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी पीपल की, प्लेसेस की या थिंग्स की, यानी कि किसी भी पर्सन की और जगह की और किसी भी चीज़ की एक कैटेगरी को बताने के लिए कॉमन जो वर्ड्स कैटेगरी बताते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। जो वर्ड्स किसी भी पीपल, प्लेस और थिंग की कैटेगरी को बताते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आइए देखते हैं। पीपल, मदर हो गई, फादर हो गया, बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, ग्रैंड मदर हो गई। स्टूडेंट, अब इसमें नर्सरी क्लास का स्टूडेंट भी है, +2 +1 का भी है और कॉलेज का भी है, यानी कि स्टूडेंट है। टीचर, मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। बिजनेस पर्सन, कोई भी बिजनेस कर सकता है, वो बिजनेस पर्सन ही है। सेल्स क्लर्क, वुमन, मैन। एनिमल्स, लायन, टाइगर, बियर, डॉग, कैट, एलिगेटर, क्रिकेट, बर्ड, वॉल्फ। अब बर्ड एक कैटेगरी है कि जो उड़ते हैं वो बर्ड होते हैं। अब ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि स्पैरो है या स्वेलो है या कुछ है, इसमें सारे बर्ड्स काउंट हो गए। थिंग्स क्या हैं? टेबल हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गई, कंप्यूटर हो गया, कोट हो गया, पेन हो गया। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। आइए दूसरी टाइप को पढ़ते हैं अभी। प्रॉपर नाउन। Proper noun are the names of specific person and places, names of days of a week and months, institution and organizations etc. Proper noun क्या होते हैं? Proper noun किसी भी specific person, specific place या किसी भी specific month या किसी भी स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक के बारे में बताते हैं या किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के नाम के बारे में बताते हैं। अब पीपल में क्या आ गया? जैसे तरन्स मदर। एग्जाम्पल में तरन्स मदर। अब तरन अगर मान लो आपकी एक ही फ्रेंड है तो वो एक आपका हो गया कि हाँ वो तरन की ही मदर है। इसमें कोई मदर, पूरी क्लास की मदर या पूरी मदर कैटेगरी नहीं आई, एक मदर आई। किसकी मदर आई? तरन की मदर आई। जॉन्स फादर, बेबी, चाइल्ड, ग्रैंड मदर। फिज़िक्स स्टूडेंट्स, जैसे फिज़िक्स का ही स्टूडेंट आया। इंग्लिश टीचर, अब एक टीचर तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या है? इंग्लिश टीचर है। मिनिस्टर बहुत सारे लेकिन प्राइम मिनिस्टर है। इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट जॉन हाई स्कूल। आपके भी स्कूल का एक नाम होगा तो वो नाम किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर मैं बोल देता कि सिर्फ स्कूल तो वो क्या होता? वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन नाउन होता। लेकिन अब आपके स्कूल के साथ आपके स्कूल का नाम जुड़ गया तो वो क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क गवर्नरशिप एक्सेट्रा।
अब नेशन, ट्राइब, रिलीजन, सेक्शन, ये सब भी क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है अगर किसी एक के बारे में बात हो रही है। जैसे ब्रिटिश कैटेगरी, एक ब्रिटिश हुई, पूरे लोग नहीं आए, जर्मन के लोग अलग हो गए, ग्रीक के लोग अलग हो गए, अमेरिका में जो रहते हैं वो अमेरिकन हो गए, इंडिया में जो रहते हैं इंडियन हो गए, रशिया में जो रहते हैं रशियन हो गए, जो ज्यू होते हैं, जो ज्यू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो ज्यूइश हो गए, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, तो एक पहचान बन गई, उनको एक पहचान दे दी गई कि वो अगर इंडियन है तो वो इंडिया में रहता है इसलिए इंडियन है, इसलिए नहीं है कि वो अमेरिका में रहता है। अदर्स में जैसे मई का मंथ आ गया, जैसे संडे आ गया, एक डे की बात हो रही है ना पूरे वीक के। पेरिस आ गया, एक अहमदाबाद एक्सेट्रा, एक ही शहर की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए अब तीसरा देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस, दैट इज़ टेस्ट, टच, साइट, हेयरिंग एंड स्मेलिंग। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो इन 5 ग्रंथियों, जो यानी कि टेस्ट, टच, ना आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उन्हें टच कर सकते हैं, ना आप उन्हें देख सकते हैं, ना आप उसे सुन सकते हैं, और ना ही आप उसे स्मेल कर सकते हैं यानी कि सूंघ सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स ज़्यादातर वही आएंगी जो जैसे कि आपकी क्वालिटीज़ या आप जो कुछ फील करते हो, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब आएंगी। जैसे कि इसमें आया है ब्यूटी। अब आप ब्यूटी आप देखते हो कि हाँ ये चीज़ सुंदर है, बट आप उसे बस सिर्फ ये कहते महसूस कर सकते हो। अब हर तरफ आप महसूस ही कर सकते हो, जैसे कोई ब्रेवरी, अब बहादुरी किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन आप ना उसे सुन सकते हैं, ना आप उससे टच कर सकते हैं, ना आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसे स्मेल कर सकते हैं। ऐसी ब्रिलियंस है, कामनेस है, चैरिटी है, कोल्डनेस है। अब इमोशंस और फीलिंग्स भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं, जैसे अडोरेशन है, एंगर है, एंजाइटी है, क्लैरिटी है, डिलाइट है, डिसअपॉइंटमेंट है, एक्साइटमेंट है, डिसबिलीफ है। तो ऑल इन ऑल जो आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं और जो आपके करैक्टरिस्टिक्स हैं और जो आपकी फीलिंग्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है वो नाम से ही पता चल जाता है। काउंट मतलब होता है गिनना, एबल मतलब होता है योग्य, जो नाउन गिनने के योग्य हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। सिंपल कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना जा सके। जैसे एन एप्पल, एप्पल्स आप गिन सकते हो, 1 एप्पल, 2 पेन्स, 3 डॉग, 7 वंडर्स, 12 प्लेट्स एक्सेट्रा, ये आप गिन सकते हो। ठीक है, जिन नाउन्स को आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अब अगला है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या था? जिन्हें आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अब कौन सी चीज़ें आप नहीं गिन सकते? आप एयर को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते कि वाटर में हाँ आप उसे ज़रूर तोल सकते हो कि राइस कितने हैं, ग्रेन्स कितने हैं, पर उनके दाने नहीं गिन सकते, तो दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। एयर, वाटर, राइस, ग्रेन, सनलाइट। सनलाइट आप गिन थोड़ी सकते हो, वीट गिन नहीं सकते, सैंड, स्नो, रेन एक्सेट्रा, ये भी आप गिन नहीं सकते हो। अब आगे आ गया लास्ट हमारा है आज का 6th कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड रेफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। कलेक्टिव जो है कलेक्शन से लिया गया है, मान लो, तो कलेक्शन किस चीज़ की होएगी? किसी भी चीज़ की कलेक्शन को एक मतलब जैसे किसी भी चीज़ की एक कलेक्शन कर ली, उस वर्ड जो वर्ड उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जांपल्स में देखते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जब बहुत सारे हो जाते हैं ना तो वो बुके बन जाता है, तो वो क्या होता है? जो बुके है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब बहुत सारे जब फ्लावर्स मतलब पेड़ पे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं ना कि गुच्छा बन गया ये,
तो वो बंच ऑफ फ्लावर्स हो जाते हैं। तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं ना तब उन्हें शिप्स नहीं बोलते, फ्लीट बोलते हैं। और ये जो फ्लीट है वो कलेक्टिव नाउन है। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज़, अब आपको पता है जहाँ बहुत सारे हज़ारों पेड़ ही पेड़ हों, बस पेड़ ही पेड़, तो आप उसे क्या बोलोगे, फॉरेस्ट बोलते हो एज वेल। तो फॉरेस्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और वो कलेक्शन किसका है, ट्रीज़ का कलेक्शन है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स जहाँ पे बहुत सारे स्टार, अब बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं। तो अब ये क्या है, गैलेक्सी ऑफ स्टार, जब बहुत सारे स्टार जब मिल जाते हैं तो वो उन्हें क्या रिप्रेजेंट करता है, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जब बहुत सारे कार्ड्स हो जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, अ पैक ऑफ कार्ड्स। जो पैक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अब जल्द ही हम इसका सेकंड वीडियो भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, और इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड नॉट टू फॉरगेट लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।